और आप देख लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे। आपके गांव में भी जो सेवा कर रहे होंगे या तो कम पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे, लेकिन दिल से अपने माँ बाप की सेवा कर रहे होंगे। वो संस्कार है हमारा, वो संस्कार है। पढ़ लिखने के बाद तो हम लोग न जाने कौन से संस्कार में आ जाते हैं। सबसे पहले अब्बे तब्बे अपने माँ बाप से ही करते हैं। ये कौन सी पढ़ाई है जो हमें हमारे माँ बाप के ही विरोध खड़ा कर देती है? धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को। डूब मरना चाहिए ऐसी पढ़ाई को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को। जो माँ बाप की इज्जत न करवा सके वो पढ़ाई किस काम की? मेरे भाई बहन, ये मांग गलत है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। ये मत मांगिए कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा। अगर मांगना है तो ये मांगिए कि भगवान मुझे ऐसा कभी मत बनाना कि मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत पड़े। मुझे ऐसा जीवन ही मत देना जिसमें मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता पड़े। आप लोगों के पास 10 मिनट हैं, जितने भी लोग खड़े हैं 10 मिनट हैं, तो यहां के बीच में बैठो आप प्लीज। अगर आप वाकई हिंदू हो तो, सनातनी हो तो बीच में आके बैठो। आप लोग खड़े हो, हवा क्रॉस नहीं हो रही, यहां गर्मी बढ़ रही है पंडाल में। नहीं, और आगे है, और आगे आके बैठो। अरे मैं यहां कोई हमने सांप छोड़ रखे हैं, बीच में बैठोगे तो सांप खा जाएंगे। तुम्हारे ही खेत हैं, जो कोई छोड़ा होगा तुमने छोड़ा होगा, हमने कुछ नहीं छोड़ा यहां। हमको तो इसी बात का डर है कि हम यहां आ गए, अब जाएंगे कैसे यहां से। थोड़ा हमारा ध्यान रखना। आ तो गए, क्यों जी? आप लोगों के बीच में आ गए, पता नहीं कैसे भेजोगे, पर ध्यान रखना अतिथि देवो भव। अरे इसमें भी टेंशन हो जाए, अच्छे से ही भेजेंगे, वो नहीं हो जाए। हाँ, निवेदन है, आराम से बैठ जाए 10 मिनट सभी, क्योंकि प्रसंग बढ़ गया है तो ये प्रसंग पूरा करने में 10 मिनट लग जाएंगे। और आज वैसे भी विलंब से ही शुरू हुआ है। ये मत मांगो कि मुझे बेटा ऐसा देना जो मेरी सेवा करे। अगर मांगना ही है तो ये मांगो कि मुझे ऐसा जीवन मत देना जिसमें मुझे सेवा की आवश्यकता पड़े। और अगर सेवा ही शब्द है तो हे नाथ, मुझे ऐसा जीवन देना कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक अपने देश और अपने धर्म की सेवा करता रहूं। मांगिए, सच्चे देश भक्त बनिए, सच्चे धर्म के भक्त बनिए। अगर मानव जीवन मिला है, पशु बन के जीवन मत व्यतीत कीजिए, पशु मत बनिए। ये जो सैनिकों की वर्दी में बैठे हैं ना, ये लोग एक भी माला ना करें और शत्रु की गोली उसके सीने पे ठोकते ठोकते अगर एक गोली इनके सीने में लग जाए और सामने से लड़के मरे, ठाकुर जी ने मोक्ष दे देता है, इनको वीर गति प्राप्त होती है। बिना एक माला किए, बिना एक माला किए। लेकिन वो ना हो, हाँ, सीने पे मारे। इन लोगों के खातिर आज हम लोग यहां चैन से बैठे हैं, इन लोगों की वजह से, सैनिकों की वजह से। ये साधारण नहीं है। मेरी नजर में साधुओं से भी बड़े साधु हैं वो सैनिक जो देश के बॉर्डर पे खड़े होकर इस भारत माता की रक्षा करते हैं। दो की सेवा करिए अपने जीवन में, या तो देश की सेवा कीजिए, देश की और धर्म की। और जिसने देश धर्म की सेवा नहीं की, सिर्फ अपने पेट की सेवा की है, वो मानव होकर भी पशु है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। जिन्हें पूछना हो, प्रमाण चाहिए हो, कम टू मी, आई कैन शो यू, आई विल शो यू एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड। लेकिन ये सच है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।
ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, ये मांगो कि भगवान जब तक मैं जीवित रहूं तब तक देश और धर्म की सेवा करूं। दूसरा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कौन बना है किसका सहारा? कौन बना है? यहां पे गंगा जी हैं, यहां कोसी है, तो जब यहां मर जाते तो कहां ले जाते हैं? कितनी दूर है? 20 तो महीने ले जाते होंगे। कितने लोग सहारा बन गए जिनको गंगा जी पे छोड़ाए हो? कोई बना सहारा? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। गंगा पे जाना निश्चित है सबका, कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद। पर जो गंगा पे चले गए उनका सहारा कौन बना? पैसा, खेत, जमीन, पद, प्रतिष्ठा? ना। बेटा बेटी बने सहारा? ना। तो कौन बना सहारा? धर्म ही सहारा है और कोई सहारा नहीं, मात्र धर्म सहारा है। सिर्फ धर्म एक तुम्हारा सहारा है, इसलिए धर्म की सेवा करो। अगर हमें सहारा चाहिए तो भगवान से मांगो, प्रभु जब तक जीवन रहे मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े। अगर सहारा देना ही हो नाथ तो मुझे आप ही का सहारा चाहिए और किसी का कोई सहारा नहीं।